हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लिस्ट ऑफ हेडिंग की कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को हम यूज़ करके लिस्ट ऑफ हेडिंग के करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 2 से 3 क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ करने हैं। देखो गाइस, सबसे पहले ये बात क्लियर करो, लिस्ट ऑफ हेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी रीडिंग में। ठीक है, तो उसको करने का एक तरीका होता है। जब तक आपको स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी नहीं आएगी तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट है वो नहीं होगी। सो हमेशा फोकस देना है इम्प्लीमेंट करने में। सो सबसे पहले देखो, हमें पैराग्राफ ए ऑलरेडी एग्जाम्पल में उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा आंसर आ नहीं सकता, ऑलरेडी ये हो गया है। अब हमने काउंटिंग करनी है इनकी और इनकी। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 6 है। ओके, जिसका हमने आंसर देना है वो 6 है, ऑप्शन हमारे पास 10 है। सो इट मीन्स कि इसमें 4 ऑप्शंस हैं जो कि एक्स्ट्रा दिए हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अपने साइड में लिख लेना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कि इसमें 4 एक्स्ट्रा है। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपने 1 बाय 1 पैराग्राफ को रीड करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बिग मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है, 2 ऊपर वाली लाइन रीड आउट करते हैं, 2 नीचे वाली लाइन रीड आउट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत मेथड है। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो तो छोड़ दो, ऐसे आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग कभी भी एक्यूरेट है वो नहीं होगी। आपने पूरे का पूरा पैराग्राफ ही पढ़ना होता है। अगर उसमें से आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता छोड़ दो, कोई लाइन का मीनिंग नहीं पता छोड़ दो, लेकिन पढ़ना सारे का सारा ही है। जब भी आपको लगेगा कि मुझे 2 ऑप्शन लग रहे हैं, ठीक है, सपोज करो आपको 2 ऑप्शन आंसर लग रहे हैं कि इसकी भी बात हुई है तो इसकी भी बात हुई है, तो आपने एक्यूरेट आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, वो है कि मैक्सिमम टॉक किसकी हुई है उस पैराग्राफ में। मैक्सिमम बात जिसकी हुई होगी वो आपका हमेशा एक्यूरेट आंसर आएगा। कभी भी एक वर्ड को देखकर लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं होती है। ठीक है, एक वर्ड को देखकर आपने कभी भी नहीं करना है, पूरे का पूरा पैराग्राफ देखना है, मैक्सिमम टॉक देखनी है, यहाँ पे आके मैच करना है। अगर आपको 40% ट्रांसलेशन भी आती है ना, तब भी आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व है वो कर सकते हो। सो अब करके देखते हैं। सो पैराग्राफ बी हमने पढ़ना है, इंसोमिनिया अकर्स मोस्टली फ्रिक्वेंटली इन पीपल ओवर एज 60। सो ये जो प्रॉब्लम है स्लीपिंग डिसऑर्डर की, ये मोस्टली किस में होती है, 60 से अबव वाले जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर होती है। ओके, सेवरल इमोशनल ट्रॉमा कैन ऑल्सो कॉज इंसोमिनिया। सो क्या बोला उन्होंने, इमोशनल जो हमारी लाइफ में इंसिडेंट होते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आगे उन्होंने बता दिया कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्या होती है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, इलनेस एंड अदर स्लीप डिसऑर्डर सच एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इंसोमिनिया। सो उन्होंने कारण बता दिए कि ये कारण होते हैं कि क्यों आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आगे भी आप पढ़ोगे उसमें भी उन्होंने यही चीज़ बताई है कि अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं या फिर ड्रग वगैरह कंज्यूम करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब पूरे का पूरा हमने पैराग्राफ देखा, उसमें क्या चीज़ बताई है, कॉजेज़, क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, पढ़ा मैंने पूरा है, चाहे उसमें से आपको कोई वर्ड आता है, कोई लाइन समझ में आती है या नहीं आती उसको छोड़ दो, ठीक है, लेकिन पढ़ना पूरा है। तो ओवरऑल निकाल लिया कि मैक्सिमम टॉक किसकी हो रही है, कारण बताएं कि क्यों ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। तो ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है। बाकी देख लेते हैं। रोल ऑफ स्लीप, कोई स्लीप की बात नहीं हुई। मेडिकेशन नो, हैबिट्स नो, कॉम्प्लिकेशन नो, गवर्नमेंट, कोई वर्ड गवर्नमेंट का भी नहीं आया उसमें। ट्रीटमेंट की बात भी नहीं हुई है। थेरेपी सोल्यूशन नो, टाइप्स कितने टाइप का होता है नो, करंट रिसर्च नो। हमारे पास बचा क्या, 8th कॉजेज़, कारण बताए थे कि क्यों ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 8th। ओके, पैराग्राफ सी है, ये आप लोग पढ़ो, फिर आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में है वो बताना है। कोई वर्ड पता है नहीं पता छोड़ देना उसको, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना अपने पूरे का पूरा पैराग्राफ ही है। ठीक है, देखना आपका
डेफिनेटली एक्यूरेट आंसर जाएगा। ज़्यादा डीपली नहीं जाना होता हमें आइल्स की रीडिंग में। ऊपर ऊपर से करोगे सभी क्वेश्चंस आराम से होंगे। अगर डीपली जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। आई होप आपने पढ़ लिया होगा ऊपर ऊपर से। अब देखो इसमें से कौन सा आंसर आएगा और वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। जो वर्ड आपने नहीं पढ़ा पहले वो कट कर दो, जो पेंडिंग बचेगा वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। अब हम पैराग्राफ डी को रीड आउट करते हैं। इसमें क्या चीज़ बताई है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोसिस दिस प्रॉब्लम इन ए सेवरल वे। बहुत तरीके से उन्होंने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है। वन वे इज़ टू कैटेगराइज इंसोम्निया बाय हाउ ऑफन इट अकर्स। अनदर वे इज़ टू आइडेंटिफाई why what is causing the sleep deprivation. The two main type of insomnia has been described as primary and secondary. सो क्या चीज़ बताया कि उन्होंने डिफरेंट तरीके से इसको डायग्नोज करने की कोशिश की है। पहला तरीका उन्होंने बता दिया कि ये हाउ ऑफन इट अकर्स। दूसरा तरीका उन्होंने बताया व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन। ओके, फिर उन्होंने क्या बताया? दो तरीके की होती हैं ये, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर उन्होंने प्राइमरी को डिस्क्राइब कर दिया कि प्राइमरी ये प्रॉब्लम क्या होती है, फिर सेकेंडरी को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमने जो पूरी बात देखी है वहाँ पे मैच करते हैं, किसके साथ मैच होती है। ये दोनों तो हो गई हैं, बाकियों को हम देख लेते हैं। रोल ऑफ स्लीप कुछ नहीं बात की, मेडिकेशन की कोई बात नहीं की, हैबिट्स पे नहीं आया, कॉम्प्लिकेशन नो, गवर्नमेंट नो, ट्रीटमेंट नो, थेरेपी नो, करंट रिसर्च नो। टाइप्स बताई थी कौन कौन सी टाइप है, एक प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आएगी आपने क्या करना है, काउंटिंग करनी है, जितने एक्स्ट्रा होंगे साइड में लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। ऊपर वाली 2 लाइन, 2 नीचे वाली लाइन ये नहीं करनी है, छोड़ दो इसको। और हमेशा एग्ज़ाम लेवल का जो मटेरियल होता है वहाँ से आपने प्रेपरेशन करनी है। जब भी आपको लगे कि 2 ऑप्शन मुझे आंसर लग रहे हैं, दोनों की बात हुई है, तो आपने देखना है मैक्सिमम बात किस चीज़ की हुई है उस पैराग्राफ में, वो आपका हमेशा एक्यूरेट आंसर है वो आएगा। एक वर्ड कभी भी इसका जो आंसर है वो नहीं आ सकता। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट ऑफ हेडिंग को हम किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।